तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो वार्षिकांक करंट अफेयर का जो मैंने पार्ट 1 लाया था, उसका पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट में मैंने नवंबर 2025 तक लगभग जो करंट अफेयर थे उसके पहले का जो 1 साल तक था वो कवर किया हुआ है इसमें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने 340 तक पार्ट 1 में किया था, 341 से पार्ट 2 में ये सीरीज चलने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं 341 से। मतलब क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें कौन थे? तो ये महेंद्र गुर्जर इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से बन गया है? यह हो गया है गुजरात। आगे है, किस राज्य का नागशंकर मंदिर कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? यह असम का। ठीक है, असम। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त, ठीक है, वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान किया है? तो यह हो जाएगा फिलीपींस। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 2 डेकेथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका तेजस्विन शंकर। इसमें जो 2 डेकेथलॉन पदक जीते थे तेजस्विन शंकर हैं इसमें। ठीक है, आगे है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे युवा योद्धा के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? ये आपको हो जाएगा श्रवण सिंह। ठीक है, श्रवण सिंह को सम्मानित किया गया था। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी कौन सी बनी है? तो हो जाएगा आपके सामने आइजोल। ठीक है, आइजोल जो है ये रेल नेटवर्क से पूर्वोत्तर राज्य की जो राजधानियों का ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, तो आइजोल। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले सेमी क्रायोजेनिक ईंधन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो हो जाएगा अग्निकुंड कॉस्मोस। इस राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सांप्रदायिकता विरोधी बल का गठन किया गया? तो हो जाएगा कर्नाटक। आगे यहाँ से जून से शुरू हो जाता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? वो हो जाएगा आपके सामने, देख लीजिए, ओपल सुजाता कुवांगश्री। ऑप्शन नंबर 20 में ये सही हो जाता है। बोधि यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? जो बोधि यात्रा का है यह आपके उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ये साक्षरता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा राज्य हो गया है गोवा। ठीक है, गोवा। डिजिटल साक्षरता एक है, एक साक्षरता है। पहला केरल है। डोगरी फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? जो डोगरी फूड फेस्टिवल है ये आपका जम्मू और कश्मीर में किया गया है। ध्रुवा नीति किसने लॉन्च की? ध्रुव नीति जो एक है इसको लॉन्च करने वाले कौन थे? भारतीय डाक विभाग द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्रीनाथ राघवन। ठीक है, श्रीनाथ राघवन जी हैं। संघातीन मानवीय व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी इसमें है। IPL 2025 का विजेता कौन बना? सबको पता है कौन बने? RCB पहली बार जीती। चर्चाओं में रहे टाइगर कॉरिडोर कुमरम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है? तो तेलंगाना महाराष्ट्र से है। ठीक है, किस राज्य में स्थित खीचन और मेनार जो 2 अभी आर्द्रभूमि में शामिल किए गए हैं? तो वो राजस्थान में स्थित है। अभी टोटल 96 हो चुके हैं। भारत में 2027 की जनसंख्या जनगणना कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? ठीक है, ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता बन चुकी है? ठीक है,
तो कौन सी बन चुकी है ये? फ्लिपकार्ट। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, ये राजस्थान में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर घटकर कितनी हो गई है? आरबीआई की रेपो रेट दर घटकर कितनी हो गई है? ये इसमें हो गया है 5.5। लद्दाख की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी कर दी गई है? ये 5 हो गई है। ठीक है, 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा कहाँ शुरू किया? ठीक है, ऑपरेशन शिवा कहाँ शुरू की? तो जम्मू कश्मीर में, वही आतंकवादी विरोधी वाला। किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की अधिसूचना जारी किया है? तो वो किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु ने। भारतीय राष्ट्रपति की एड डी कैंप बनने वाली भारतीय महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है इसमें? यशस्वी सोलंकी। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दिल्ली में। भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 5000 साल पूर्व मानव अवशेष कहाँ मिले थे? तो ये राजस्थान में मिले थे। नहीं, राजस्थान में, ये गुजरात में मिले थे। ठीक है, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है, उसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी अनुमानित की गई है? यह कितनी की गई है? 1.46 बिलियन। कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो वो कौन से बना है? बेंगलुरु। भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों के इतिहास पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? ये ऑड्रे टुस्के। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 131वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? तो ये वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो घोषित किया गया वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है। अभ्यास टाइगर क्ला। अभ्यास जो टाइगर क्ला का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो वो भारत और अमेरिका। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो फ्रांस में। द कॉमन सेंस डाइट पुस्तक की लेखिका कौन है? ऋतुजा दिवेकर। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य में इसरो ने पहली बार सफलतापूर्वक रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण किया? तो उत्तर प्रदेश। 10वां ब्रिक्स साझेदार देश कौन सा बन गया? ब्रिक्स में 10वां जो देश इसमें शामिल हुआ है अभी हाल ही में, वो कौन सा बन गया? वियतनाम। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में म्यूनिख में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो वो 4 पदक। किसे ब्रिटिश साम्राज्य के CBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीना नायर। भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशी ग्रहण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका चेन्नई में। भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो यह टेकमी टू स्पेस के द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा इसमें पूछे प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सबको पता है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुसुम योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो सोलर पंप है उससे संबंधित है। तो इसमें जो कुसुम सी योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह कर्नाटक में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित हुआ?
तो कहाँ उद्घाटित हुआ? आपका मनेसर, ठीक है, मनेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान किस भारतीय ने प्राप्त किया है? तो स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह जून में ही मनाया जाता है, ठीक है, यह 17 जून को मनाया जाता है। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली किस राज्य में शुरू हुई? तो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसी में शुरू किया गया था, तो बिहार में हुए थे। चर्चित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे की लेखिका कौन है? तो कौन है? सुचेता राज खन्ना। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो ये 71वां स्थान है भारत के रैंकिंग में। जय हिंद योजना किसने शुरू की है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या हैं? तो ये विराज। किस राज्य में 2 अक्टूबर से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया है? केरल। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, ठीक है, तीसरा त्रिपुरा, पहला केरल। आशाओं की उड़ान खंड 2 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। भारत ने SDG ग्लोबल इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वह कौन सा हासिल किया है? 99वां, ठीक है, 99वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC दर्जा दिया है? तो कौन सा है? असम। असम सरकार ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय को उनको OBC का दर्जा प्रदान कर दिया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो है 115 स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो आपका आंध्र प्रदेश। अंबुबाची मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो असम। समुद्र क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2025 क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वाशिंगटन DC में। एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में महिला युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा। 30 बिलियन मूल्यांकन को पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा टाटा ग्रुप। चर्चित पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा किसकी है? तो आत्मकथा किसकी है? तो ये शिखर धवन की है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ घोषित किया गया है? तो केरल में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो
पराग जैन को नियुक्त किया गया है। रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। तो आप सभी को बता दूं बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये आपके सामने हो जाएगा 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3x35 पहल किसने शुरू किया? तो 3x35 पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 125वीं जयंती के लिए 2 वर्ष का आधिकारिक रमणोत्सव घोषित किया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मोत्सव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द मोस्ट यूनिसेफ वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो यह है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया का है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यहाँ हो जाएगा पंजाब सरकार ने शुरू किया है। यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो हो जाएगा बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया। पुस्तक द पैसे का पॉडकास्ट लेखक कौन है? तो हो जाएगा SN अहमद। ठीक है, SN अहमद। किस राज्य ने सार्वजनिक गणपति उत्सव को किस राज्य का एक उत्सव घोषित किया है? तो वो आपके सामने हो जाएगा महाराष्ट्र एक ही है। गज मित्र योजना को मंजूरी दिया है कौन सी राज्य सरकार ने? तो वो हो जाएगा असम सरकार। ऑपरेशन फायर ट्रेल किसने चलाया है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल किसने चलाया है? ये हो जाएगा ड्रग रैकेट इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा चलाया गया है। विंबलडन 2025 में महिला कल का खिताब किसने जीता है? ये हो जाएगा ईगा स्विटेक। ठीक है, ईगा स्विटेक होना चाहिए, ईगा स्विटेक। भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हो जाएगा RA हरिकृष्णन। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 44वां स्थान कौन सा बन गया है? ये हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य ये बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है? अभी हाल ही में तो 4 लोगों को नामित किया है। लॉर्ड्स संग्रहालय में किस भारतीय क्रिकेटर के चित्र का अनावरण किया गया है? ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है। लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कविंदर गुप्ता। ठीक है, कविंदर गुप्ता। किस देश के खमेर रोज यातना स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया, कंबोडिया देश के हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2025 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा कोल पामर। रेलवे RPF के द्वारा, ठीक है, RPF की पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा सोनाली मिश्र। ठीक है, सोनाली मिश्र। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना कहाँ शुरू किया गया? सहेली स्मार्ट कार्ड योजना ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। किस राज्य के गांव को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल निवार्ड गांव घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। दिवंगत बी सरोजा देवी कौन है? दिवंगत बी सरोजा देवी हो जाएंगी अभिनेत्री। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान को। 2025 का नेल्सन रोहिल्ला मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा A और B, यानी कि ब्रेडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी अदेडे को, दोनों लोगों को दिया गया है। आदिवासी जीवनों अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से किस जज के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया? अभी चर्चा में था, तो वही एक ही है, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। ठीक है, वर्मा कमेटी। गीता गोपीनाथ ने किस के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो उप प्रबंधक निदेशक के पद पर वो कार्यरत थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापी विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका
नहीं, इस अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा आपके सामने MiG-21। MiG-21 को उन्होंने सेवानिवृत्त कर दिया है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 के लिए भारत के किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक चुना गया है? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी पूर्व पूर्वी पाकिस्तान हिंदू शरणार्थी परिवारों को भू अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के कौन सा स्थान हासिल है? तो ये हो जाएगा आपका 77वां। ठीक है, 77वां। इसको थोड़ा देख लीजिए। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया है? तो हो जाएगा चीन के लिए उन्होंने शुरू किया है। वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू की है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख। भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? ये जबलपुर में है। 170 घंटे भरतनाट्यम प्रस्तुति के लिए गोल्डन गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे शामिल किया गया है? ये हो जाएगा रोमेना एवेट परेरा को। भारतीय सेना की दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट है, चर्चित को में क्या है? तो यह एक टाइफून, एक तूफान है, ठीक है। पुरुषों की भाला फेंक के विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राग के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को। महिला वर्ग का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किसने जीता है? तो हो जाएगा उड़ीसा। ग्लो स्टेट से मोबाइल ऐप का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो हो जाएगा आपका ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। भारतीय रेलवे ने किस देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किए हैं? तो हो जाएगा आपका ये मोन्जाबी। किस राज्य देश शासित प्रदेश में पहला एस्ट्रो फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रकाशित अंक टाग के विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो वो हो जाएगा 15वें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस खेल नीति की मंजूरी दे दी है? तो खेलो भारत नीति 2025। माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वो है तैगबीर सिंह। किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। हिस्ट्री विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? तो ये प्रेम प्रकाश, ठीक है, प्रेम प्रकाश। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? यह हुआ इंदौर में, ठीक है, इंदौर में। किस संगठन ने क्रिटिकल मिनरल्स पहले शुरू किया है? तो यह क्वाड देश ने किया है। ऑपरेशन मैड मैक्स किसने चलाया है? ऑपरेशन मैड मैक्स ने जो चलाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, NCB के द्वारा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह है आस्था पूनिया। राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी की घोषणा किसने की है? तो ये एलन मस्क ने किया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कजाकिस्तान 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से नए देश शामिल किए गए हैं? NDB में?
तो ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह है स्मृति मंधाना। ठीक है। 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह भारत के द्वारा की जाएगी। किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने ये ऐसा कदम उठाया है। कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2025 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह 99। पहली बार समुद्र तल से 5000 मीटर नीचे भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो यह उत्तर अटलांटिक महासागर में। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का शुभारंभ कौन सा है? तो यह है हिमालयन किंगफिशर। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है अभिनव बिंद्रा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया गया है? तो डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। भारत में दुर्लभ नील पिंगगिल मशरूम कहाँ खोजा गया है? तो है तेलंगाना में। वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हवाक, ठीक है, HAW के शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है? तो हो गया है तमिलनाडु। आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम के स्थान पर लागू किया जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आयकर अधिनियम 1961। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2025 टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आपका देविका सिहाग। भारत ने वर्ल्ड गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये आपका 3 पदक जीता है। दुनिया का पहला AI संचालित यात्री कॉरिडोर किसने लॉन्च किया है? तो ये दुबई लॉन्च किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। केंद्र सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 यानी E9 के रूप में नामित किया है? तो हो जाएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस। सेर्वो नामक डिवाइस किसने विकसित किया है? सेर्वो नामक डिवाइस ये आपके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है? ये नेपाल को घोषित कर दिया है। COP13 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ब्राजील में। ठीक है। किस राज्य की शक्ति योजना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो वो हो जाएगा ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में। श्रम श्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? श्रम श्री जो योजना थी ये आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया था। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा में किया गया है। अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक कौन सा बन गया है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक। डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC डूरंड कप फुटबॉल का एक कप होता है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको बता दो केरल। भारतीय डाक विभाग ने किस देश के लिए अपनी सेवाएं स्थायी रूप से निलंबित कर दी है? तो आपको बता दो अमेरिका के लिए। मारबत और बड़ग्या उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो यह नागपुर में मनाया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFT के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार को चुना गया है। विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हो गया सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य। सबसे बड़ा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वाला शायद है, यही है। 501 में जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है आपके अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला। किस बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू किया है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के द्वारा यह बनाया गया है।
कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हुआ? तो कौन सा देश है? तो यह नेपाल देश है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता था? तो वो स्वर्ण पदक जीता था। आधिकारिक तौर पर हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 23 सितंबर को। प्रकाशित पुस्तक जस्टिस इंडाइट जस्टिस लॉस्ट किस न्यायाधीश के महाभियोग मामले में पुनः समीक्षा करती है? तो ये आपका हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? तो यह राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया है। शुरू समर फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह लद्दाख में आयोजित किया गया है। फिडे विश्व कप 2025 का आधिकारिक मेजबान किसे नामित किया गया है? तो यह आपका गोवा। तमिलनाडु में कौन सा पहला शहर जैव विविधता सूचकांक अपनाने वाला शहर बन गया है? तो वो आपका बन गया है चेन्नई। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को बाघ संरक्षण बल में शामिल करने की घोषणा की है? तो आपका है उत्तराखंड। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? तो आपको ये मणिपुर ने जीती है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो यह आपको 1 से 7 अगस्त तक। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह रानी मुखर्जी को प्रदान किया गया। मातृवन नामक थीम आधारित पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह आपका गुरुग्राम में। गौरी उत्सव किस भारतीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो यह भील जो जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाता है। 43 नंबर, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा नितिन गडकरी को। अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अपना घर पहल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों द्वारा पंजीकरण के लिए कौन सी पहल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ परीक्षा पे चर्चा 2025। लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ शुरू किया गया? तो यहाँ हैदराबाद में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा मोल्दोवा। और यही एकमात्र संस्था है जो कि अपने भारत में इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसरकारी घोषित किया है? तो हो जाएगा हेपेटाइटिस D वायरस को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौद्रिक नीति समिति ने भारत की रेपो दर कितनी प्रतिशत निर्धारित की है? तो 5.5, क्वेश्चन पीछे भी मैंने बताया, तो 5.5। RBI के भी 5.5 है, मौद्रिक नीति ने भी 5.5 निर्धारित किया है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ श्योक में। कहाँ पर? श्योक में। छोटा भीम काव्य बुक का अनावरण किस मंत्रालय ने किया है? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। बाज आँख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया राज्य में, पंजाब राज्य में। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किस देश ने किया है? तो अपना भारत ही है इसमें। पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह एडेमोला एडेनले। वर्ष 2024-25 में मिलेट उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो यह हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। उसके बाद विश्व खेलों में वुशु में भारत की पहली पदक विजेता कौन सी बनी? तो नम्रता बत्रा। पोडुल क्या है? पोडुल एक प्रकार का यह टाइफून है। ठीक है। पीछे भी एक मैंने बताया टाइफून, सीकू ऐसे कुछ था, PCOK ऐसे कुछ था, वो भी टाइफून था। पोडुल क्या है? ये भी टाइफून है। भारत का 79 स्वतंत्रता 79 नंबर स्वतंत्रता दिवस 2025 किस थीम पर मनाया गया? ठीक है, ये नया भारत। थीम जरूर याद करिएगा, थीम जरूर पूछता है। नेक्स्ट है, माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं कोकिच अकुजावा। ठीक, कोकिची अकुजावा। किस राज्य को बोडोलैंड भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने वाला देश का पहला जनजातीय परिषद बन गया है?
तो यह हो जाएगा असम। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़ के स्थान पर सीपी राधाकृष्णन बने हैं। अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिमेरिक कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। चर्चित आपातानी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश से। इसी संबंधित एक वहाँ का दर्रा भी है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का वो राता पानी है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह असम। पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस के लेखक कौन हैं? तो यह अनुपम खेर, हीरो जो है एक्टर अनुपम खेर जानते होंगे, उनकी एक पुस्तक है ये। फार्मूला 1 2025 इटालियन ग्रैंड प्री किसने जीती? तो यह किसने जीती? मैक्स वेरस्टैपेन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 60वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो यह कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में। भारत का सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? ठीक है, तो ये नमो भारत, नमो भारत। गतिमान उतिमान सब भूल जाओ अब। शताब्दी, गतिमान, राजधानी सब पहले थे, विवेक एक्सप्रेस ये सब पहले थे, अब भूल जाओ। अब नमो भारत सबसे तेज चलने वाली, उसके बाद वंदे भारत। सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम बनी है? ठीक है, तो वो हो जाएगा नेपाल की। अंतरिम क्या होता है? जैसे कुछ समय के लिए उनको बनाया जाता है समिति के द्वारा, उनका चुनाव नहीं होता है। भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो टोटल 4 पदक जीते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? तो यह हो जाएगा सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन ने यहाँ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो कितने कितने भारतीय स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? यहाँ 7 स्थल हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 38वां स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया था? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश ही है। किसकी बायोपिक माँ बंदे की घोषणा की गई है? तो यह माँ बंदे की घोषणा की गई नरेंद्र मोदी है। सऊदी अरब ने किस देश के साथ एक पर हमला इक्वल टू दोनों पर हमला नामक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो पाकिस्तान। महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हो गया है तमिलनाडु। सितंबर 2025 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहनलाल को सम्मानित किया गया था। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो कौन सा बन गया? पुडुचेरी। ठीक है, महालया का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए किसे मंजूरी प्रदान किया है? तो वो फोन पे को मंजूरी प्रदान किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई में किया है। किस देश ने आयरन बीम लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वो इजराइल के द्वारा किया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम की गायिका कौन है? तो श्रेया घोषाल है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने की घोषणा कर दिया है? तो कौन सा देश है? तो ये सभी नाइजर, बुर्किना फासो, माली, ये तीनों देश हैं। उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मिथुन मन्हास। इसके पहले कौन थे? जयशाह थे, लेकिन वो ससुरा हो गया है आईसीसी का। तो अभी कौन है? मिथुन मन्हास बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रीमियर की गई फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी किसकी बायोपिक है? तो योगी आदित्यनाथ की बायोपिक है। द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो द्रव्य पोर्टल आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2026 फीफा विश्व कप में आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया गया है, वह क्या है? तो उपयुक्त सभी जायु मेपल क्लच ये तीनों हैं। बिग बैग लीग बीबीएल में शामिल होने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन से बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो है जिनाली मोदी। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल में दर्जा दिया गया है, स्थान दे दिया गया है? तो वो कहाँ है? बिहार में। ठीक है, एशिया कप हॉकी 2025 खिताब किसने जीती? तो किसने जीती है? तो भारत ने जीता है। किसे 2 और वर्षों के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? यह आर वेंकट रमणी को। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा ये हरियाणा। दोस्ती नामक संयुक्त पहल की घोषणा किसके बीच हुई है? दोस्ती, तो ये दिल्ली और ओस्लो के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला डिम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? जो कि अश्विनी वैष्णव कौन से मंत्री हैं? आपको कमेंट बताना है। रेल मंत्री हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? नोएडा में। नैनो बनाना एआई फोटो एडिटिंग टूल किसने लॉन्च किया? नैनो बनाना, तो आपको सबको पता है कौन लॉन्च किया? जिमनी, गूगल ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल पारित किया है? तो कौन सा है ये? तेलंगाना सरकार ने किया है ऐसा। जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा है। ठीक है, कोहिमा नागालैंड में है। अभ्यक अचूक प्रहार 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 51 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत नियम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो हो गया है राजस्थान। भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आपका यूनिटी बैंक और भारत पे। भारत ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्या था? 1 से ठीक है, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हरित परिवहन के मामले में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो आपको बता दूं, यहाँ दिल्ली हासिल किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राजित पुन्हानी। चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ चलाया गया था? तो यह छत्तीसगढ़ में, वही नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन स्वर्ण कहाँ शुरू किया गया? ऑपरेशन स्वर्ण कहाँ शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका असम में। किस लेखिका की संस्मरण पुस्तिका मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया है? तो वो कहाँ है? अरुंधति राय की पुस्तक है। ठीक है, उसकी लेखिका अरुंधति राय। US ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? आर्याना सबलोंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो आपका तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी हॉकी 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो पहला स्थान हासिल किया है। किस राज्य का देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत का नया बाघ अभयारण्य बनेगा? तो वो आपका कौन सा बनेगा? उड़ीसा। उड़ीसा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो भारत का नया बाघ अभयारण्य बनने वाला है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? फिलिप ने पैसे के लिए पीट कर मार दिया। शॉर्ट ट्रिक है, इसमें उपयुक्त सभी हैं, तीनों सही हैं, तीनों लोग को मिला था ज्वाइंट में। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित किया गया है? ठीक है, तो ये 2026 से 28 के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है। जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 50वें स्थान पर है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? तो हो गया मणिपुर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका 102वां स्थान हासिल किया है। महिला टेस्ट भारत फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो वो आपको बता दूं कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वनडे में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी हैं? तो कौन बन गई हैं? आपको प्रतीका रावल। ठीक है, प्रतीका रावल बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? ठीक है, 90वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये आपका तुवालू। ठीक है, तुवालू। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाट 16 का अंकटाट का जो 16वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? बैठक हुई थी, तो वो कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको जिनेवा में हुआ था। 2026 इंटरनेशनल साइकिल रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? यहाँ भारत करेगा। ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि किस भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सुनील अमृत को किस पुस्तक के लिए 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको द बर्निंग अर्थ। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो वो 24 अक्टूबर को। आसियान आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? ठीक है, आसियान 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो मैं बता दूं, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो आपको बता दो, ये ऋषिकेश में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? भारत। दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किस देश में किया है? किस देश ने किया है? तो वो बता दो, ये चाइना। ठीक है, चाइना ने किया है। एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विराट कोहली। किस राज्य के बथकुम्मा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन बनाया है? ये तेलंगाना। किस देश ने बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वो किया है कनाडा। ठीक है, कनाडा। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, हस्ताक्षर किया है यह भूटान। ठीक है, भूटान इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें पूछा कि एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? तो कितने प्रतिशत रखा है?
6.5 6.5% रखा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका 38वां स्थान है। भारतीय संरक्षण के लिए 31वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए और बी यानी सहज समुद्र और वीरप्पन दोनों लोग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो यहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। वर्ष 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो 128वें स्थान। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो आपको बता दो, यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ईरानी कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो वो विदर्भ ने जीता है। आगे चलते हैं। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये दिल्ली ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह दूसरा स्थान हासिल किया है। विमोचित पुस्तक द दे विल शूट यू मैडम किसका संस्मरण है? ठीक है, ये किसका है? हरिधर बावेजा। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो कुल 22 पदक जीते हैं। हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें सभी को दिया गया है, तीनों लोग उपयुक्त, तो सभी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मेडिसिन के लिए। ठीक है, 2025 के लिए। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो यह कहाँ है? तो यह मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस सब में सभी उपयुक्त, सभी इसमें सही हो जाते हैं। रसायन विज्ञान 2025 का नोबेल पुरस्कार रिचर्ड रॉबसन, कितागावा, उमर एगयागी, सुषमा, तो ये सब हैं। ठीक है, और उपयुक्त सभी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भारत। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अब ये वाला क्वेश्चन तगड़ा वाला है, तो इसमें लाजो करानो हर कोई। ठीक है, हर कोई। 2025 का नोबेल शांति का पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला की है। 2025 मिसेज यूनिवर्स का खिताब किस जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? शेरी सिंह। ठीक है, शेरी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन देश बना है? ये आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया सदस्य बना है। आगे चलते हैं, अब लास्ट चल रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025, तो यह कब मनाया गया? 9 नवंबर को। हाल ही में डेविड स्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो किसे दिया गया यह? तो ये फ्लैश को। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोवैस। ठीक है, भारत ने किस देश में स्थित सब अपने एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरबेस को खाली कर दिया है? तो वह कौन सा है? तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो यह कौन देश कर रहा है? इथोपिया।
हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह सुशील शुक्ला को। ठीक है, सुशील शुक्ला को। भारत ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 के वार्षिक सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपको मैं बता दूं, यह 10वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। भारत ने कहाँ पर स्थित अपना सबसे ऊंचा एयरबस न्योमा एयरबेस फिर से संचालित किया है? तो यह लद्दाख में। वर्ष 2026 में आगे वर्ष 2026 में FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेंगे? तो कौन सा देश करेगा यहाँ? बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत का सजा सुनाई गई है? तो यह आपको बगल पड़ोसी देश शेख हसीना, बांग्लादेश। किस राज्य ने पन्ना के हीरो को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? तो आपको बता दो कौन सा है? 647 के बी, मध्य प्रदेश, पन्ना। हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को साझेदार देश बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। फिर से फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह डी है। कौन सा? कुराकाओ। फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए होता है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो कोहिमा में किया गया है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह 23वां स्थान हासिल किया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन करने में 23 नंबर पर है। किस महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेस किया था? ठीक है, तो महिला क्रिकेट एक टीम थी, महिला जो अभी विश्व कप हो रहा था वनडे टीम में सबसे बड़ा रन का जो स्कोर था उसको चेस कर लिया है। तो कौन सा था? ये अपना भारत था। भारत की पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर कौन सा त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था? तो अभ्यास त्रिशूल। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ए और बी कौन से? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। यूनेस्को ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ। यूनेस्को को लखनऊ है। किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं? तो कौन सा है यह? स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किस के नाम पर रखा गया है? तो कौन से? विश्वनाथ आनंद। पुरुष प्रो कबड्डी लीग 2025, ठीक है, खिताब किसने जीता है? किसने जीता? दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने जीता है। किस देश ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है? तो वो कौन शुरू किया है? यह चीन ने शुरू किया है। इसको छोटा करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो को महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय गर्ग को। जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो मदुरई। सीनियर महिला अंतर क्षेत्रीय 2020 ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो नागालैंड कर रहा है। किस राज्य में स्थित गोगाबिल झील को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो वो बिहार को घोषित किया गया है। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। भारत कहाँ से 8 चीते आयात करेगा? कहाँ से कर रहा था? तो बोत्सवाना। इसके पहले नामीबिया से आए थे, तो अब की बार बोत्सवाना से करेगा चीते का आयात। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा फीफा। फीफा 2025
विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो हो जाएंगी 1962। कौन सा बैंक कुल कारोबार में 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो वो स्टेट बैंक बन गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट वायुपुत्र किसने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो हो जाएगा असम। तो इस प्रकार से टोटल 673 क्वेश्चन थे, ये नवंबर 2025 तक थे। ठीक, अभी एक मैराथन और लाएंगे दिसंबर 2025, फिर जनवरी 2026 मंथली मंथली लाएंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।